आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है डाल्टन के द्रव्य के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं बताइए। ये परिकल्पनाएं द्रव्य के संरक्षण नियम की व्याख्या कैसे कर पाती हैं? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। इन्होंने कुछ द्रव्य के परमाणु सिद्धांत के लिए कुछ परिकल्पनाएं दी थी। इनको यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फिर इन्हें समझते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या क्या परिकल्पनाएं थी दोस्तों? सबसे पहली परिकल्पना थी, इन्होंने बताया कि प्रत्येक द्रव्य मतलब जो हमारा पदार्थ है, जैसे कि सोडियम ये द्रव्य है, ठीक है, पोटेशियम ये भी द्रव्य है। तो ये जो द्रव्य है ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है, कोई भी द्रव्य, और प्रत्येक परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। मतलब परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, परमाणु को अन्य छोटे छोटे कणों में नहीं बांट सकते हैं। यानी जो हमारा पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसकी सबसे छोटा कण जो है वो क्या है? परमाणु है। इसे आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब परमाणु, दूसरी दोस्तों परिकल्पना है कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही परमाणु को आप उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो हमारा पदार्थ है उसको, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, आप उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। अब जैसे कि उदाहरण देख लीजिए आप, ये हमारा क्या है? पदार्थ है, सोडियम मान लिया, ये सोडियम का एक टुकड़ा ले लिया। अब ये जो टुकड़ा है ये बहुत छोटे छोटे सोडियम के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ये पूरा टुकड़ा, ठीक है। अब आप इसके सोडियम का जो एक परमाणु है इसको ना तो आप नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना तो इसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं और ना ही इसको आप अपने पास से बना सकते हैं। यानी ये एक परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। यही बात सभी परमाणुओं पर लागू होगी। यानी ये जो हमारा सोडियम का टुकड़ा है, इसको ना तो आप नष्ट कर सकते हैं ना ही आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में आप इसे बदल सकते हैं। जैसे सोडियम ठोस अवस्था में, इसको गलित अवस्था में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी इसकी भौतिक अवस्थाएं बदल सकती हैं, परंतु इसे पूरी तरीके से ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरी परिकल्पना है, इसमें क्या बताया कि प्रत्येक द्रव्य के परमाणुओं का द्रव्यमान और उनके गुण समान होते हैं। अब जैसे ये सोडियम का टुकड़ा है, इसका इस परमाणु का जो द्रव्यमान और गुण होंगे वही इस परमाणु के द्रव्यमान और इसके गुण होंगे। यानी दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान गुण समान होंगे अगर ये एक ही द्रव्य का परमाणु लिए गए हैं, ठीक। चौथा मुख्य परिकल्पना है दोस्तों, प्रत्येक यौगिक दो या दो से भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब यौगिक जैसे कि NaCl, ये क्या है? एक यौगिक है। तो ये कैसे बनेगा? सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु, ये दोनों परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करेंगे, तब दोस्तों ये यौगिक NaCl बनेगा। ये दोस्तों उनकी चौथी परिकल्पना थी, ठीक है। तो ये डाल्टन की मुख्य परिकल्पना है। इसके बाद कह रहा है ये परिकल्पना द्रव्य के संरक्षण नियम की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों द्रव्य संरक्षण नियम जो होता है वो क्या बताता है? द्रव्य संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही दोस्तों द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों डाल्टन की जो परिकल्पना थी, डाल्टन की दूसरी परिकल्पना क्या है? परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो परमाणु क्या है? जो हमारा द्रव्य है उसका सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये सोडियम का टुकड़ा ले लिया, तो ये अपने बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अब ये जो अगर परमाणु को आप नष्ट कर देते, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों से, परमाणुओं से मिलकर बना है ये सोडियम का टुकड़ा। अगर आप इसके परमाणुओं को नष्ट कर देते, जैसे एक टुकड़ा ये जो परमाणु है इसे नष्ट कर दिया, इसे नष्ट कर दिया, इसे नष्ट कर दिया या इसे नष्ट कर दिया, तो क्या होगा? पहले 5 ग्राम अगर हमने सोडियम लिया है, अब आप परमाणुओं को नष्ट कर रहे हो लगातार, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये परमाणु जो ये जो टुकड़ा है इसका द्रव्यमान 5 ग्राम से घट के क्या हो जाए? 1 ग्राम हो जाए। या फिर अगर परमाणु को आप उत्पन्न कर सकते हो सोडियम के, तो यहाँ पे क्या होगा कि नए परमाणु आके जुड़ने लग जाएंगे इस प्रकार से, और ये टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लग जाएगा, इसका द्रव्यमान 5 ग्राम से बढ़ के 6 ग्राम हो जाए। परंतु ऐसा हो नहीं सकता। आप लोहे की रॉड लीजिए, उसे रख लीजिए घर में, दो दिन बाद भी उसका द्रव्यमान वही होगा जो एक दिन पहले था। तो यानी आप जो परमाणु है उसको नष्ट नहीं कर सकते हो और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हो। ये
किसका दोस्तों रूपांतरण है? द्रव्य के संरक्षण नियम का रूपांतरण है, क्योंकि द्रव्य के संरक्षण नियम में भी यही बताया गया है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यानी जो दूसरी परिकल्पना है ये दोस्तों, ये क्या कर रही है? दूसरी परिकल्पना जो है डाल्टन के नियम की, ये द्रव्य के संरक्षण नियम को व्याख्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु को ना तो उत्पन्न किया कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इस परिकल्पना से द्रव्य संरक्षण नियम की व्याख्या होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।